2014 में जहां 470 सोशल मीडिया अकाउंट्स को सरकार ने ब्लॉक किया, अब वो बढ़कर 9,800 हो गए हैं। क्या ये फेयर है या नहीं? और अगर नहीं तो सवाल ये है कि क्या कारण है कि अकाउंट्स ब्लॉक हुए जा रहे हैं और जुडिशरी सरकार को रोक भी नहीं पा रही। पढ़ते हैं इस एडिटोरियल में। तो पिछले 10 सालों में डिजिटल गवर्नेंस में एक ट्रेंड देखा गया है जो कि अब अपने क्रेसेंडो में पहुंच गया है। क्रेसेंडो मतलब रीच इट्स पीक, अपनी पीक पे पहुंच गया है। ये ट्रेंड क्या है? कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। स्लू का मतलब है यहाँ पे वेरी लार्ज। तो ये अकाउंट इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट को बिलोंग करते थे। इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का क्या मतलब हुआ? वो एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट जो सरकार के लिए नहीं काम करते, वो स्वतंत्रता से काम करते हैं। तो उन्होंने जब कोई बात रखी तो उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। ये क्लियर तो नहीं है कि उन्होंने ब्लॉक क्यों करे, गवर्नमेंट ने बताया नहीं, पर अपेरेंटली मतलब सीमिंगली, कंफर्म नहीं है, बट इट सीम्स कि अकाउंट इसलिए ब्लॉक किए गए हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे। क्रिटिसिज्म किस किस चीज के बारे में था? वेस्ट एशिया की पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है उसको लेके था, जो इस समय ग्लोबली एलपीजी क्राइसिस है और इंडिया में भी है तो उस चीज को लेके था। साथ में कंसर्न रेज करे गए थे, एक तो फ्री स्पीच को लेके कि हर नागरिक को स्वतंत्रता है बोलने की, और दूसरा गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को भी डाइल्यूट करता है कि मतलब गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना भी मुश्किल हो रहा है। तो डेटा क्या बताता है कि ये जो ब्लॉकिंग का ट्रेंड चला है ये बहुत सिग्निफिकेंटली बलून हो गया है, मतलब इंक्रीज रैपिडली। जहां 2014 में 470 ऐसे कुछ इंस्टेंसेस थे अकाउंट ब्लॉक होने के। उस समय सोशल मीडिया भी हालांकि इतना नहीं पॉपुलर था। वहां 2021 आते आते तक 9,800 इंस्टेंसेस हो गए। तो अभी क्या है, ये पूरा का पूरा अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। पहले क्या होता था, जो कंटेंट, स्पेसिफिक ट्वीट या स्पेसिफिक पोस्ट जो आपका कुछ प्रॉब्लमेटिक होता था उसको हम ब्लॉक करते थे, ब्लॉकिंग कंटेंट। अब हम उस व्यक्ति का पूरा अकाउंट ही ब्लॉक कर देते हैं। और ये अकाउंट कैसे ब्लॉक करे जाते हैं और किन किन लोगों के ब्लॉक करे जाते हैं, ये पैटर्न क्या बताता है? मोस्टली उन लोगों के अकाउंट ब्लॉक करे जाते हैं जो पॉलिटिकली अनफेवरेबल कंटेंट पोस्ट करते हैं, जो रूलिंग पार्टी को पसंद नहीं आते। साथ में जो लॉस है उनकी ना सेलेक्टिव इन्फोर्समेंट है, मतलब अगर रूलिंग पार्टी के फेवर वाले लोग कुछ ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जो पब्लिक ऑर्डर के लिए नहीं अच्छे हैं, हार्मोनी के लिए नहीं अच्छे हैं, तो उनपे तो कोई खास एक्शन नहीं होता। पर जो लोग रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कुछ गलत बोल देते हैं या सेम चीज वो लोग करते हैं जो रूलिंग पार्टी के साथ नहीं है, तो उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। ये दिखाता है पावर का मिसयूज। ये चीज हमने 2020-21 के फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी देखी थी, जहां हर अकाउंट की अच्छे से सेंसरशिप करी जा रही थी, हर अकाउंट को अच्छे से स्क्रूटनाइज किया जा रहा था, देखा जा रहा था वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, और खूब ज्यादा मास ब्लॉकिंग भी हो रही थी अकाउंट्स की। हालांकि बाद में गवर्नमेंट ने ये सारे अकाउंट रिस्टोर कर दिए आफ्टर ग्लोबल आउटक्राई। आउटक्राई मतलब स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट। ये क्या दिखाता है कि जो गवर्नमेंट की एबिलिटी है वो मास सेंसरशिप से भी गवर्नमेंट पीछे नहीं है। ऐसा नहीं कि एक दो ही अकाउंट ब्लॉक कर सकती है, वो इकट्ठा कई सारे लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक कर सकती है। कई बार कई लोग एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं एक कॉज को लेकर, तो वो सभी को सप्रेस कर सकती है एक साथ। साथ में 2023 में गवर्नमेंट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दिया था और उन्होंने इमरजेंसी पावर का यूज किया था जो आईटी रूल्स के अंदर आता है। ये पावर क्यों यूज करी जाती है? जब कोई पब्लिक ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करता है। पर एडिटर कह रहे हैं कि इस चीज में गवर्नमेंट ने पब्लिक ऑर्डर के जो क्लॉज है उसको एक्सपैंड कर दिया काफी, मतलब उसको काफी वाइडली इंटरप्रेट किया, जितना वो बताता नहीं उससे ज्यादा ही समझ लिया बेसिकली उस क्लॉज को। तो इसको लेके 2020-21 में जो ट्विटर था तब, अब वो एक्स हो गया है, उसने कर्नाटका हाई कोर्ट में इन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स के खिलाफ चैलेंज भी किया गवर्नमेंट को। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, गवर्नमेंट के डिसीजन को अपहेल्ड किया, मतलब अप्रूव किया कि ब्लॉकिंग सही है, और उल्टा ट्विटर को यानी एक्स को ही पेनल्टी लगा दी। केस के डिसमल होने के बाद, मतलब रिजेक्ट होने के बाद, गवर्नमेंट को और भी ज्यादा मजबूती मिली अपने एक्शंस को आगे और तेजी से कंटिन्यू करने का। एम्बोल्डनिंग मतलब मेकिंग समवन मोर कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव।
तो सुप्रीम कोर्ट में 2015 में एक श्रेया सिंघल का केस आया था जिसमें कोर्ट ने सेक्शन 69A को अपहेल्ड किया था, मतलब अप्रूव किया था। ये क्यों अप्रूव किया था? क्योंकि इसके साथ सेफगार्ड्स भी थे। सेक्शन 69A क्या है? जो सरकार को पावर देता है अकाउंट्स ब्लॉक करने की। तो इसको तो अप्रूव किया, पर इसके साथ सेफगार्ड्स थे, इसलिए अप्रूव किया। सेफगार्ड्स क्या थे कि सरकार को ब्लॉक करने का रीजन देना पड़ेगा, ऑर्डर के साथ साथ ऑर्डर देंगे और ऑर्डर क्यों दिया उसका रीजन भी देना पड़ेगा। साथ में एक जुडिशियल रिव्यू भी होगा ऑर्डर का कि ये सही है कि नहीं, जज भी देखेंगे। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? सेफगार्ड्स को डाइल्यूट कर दिया गया, मतलब अच्छे से इन्फोर्स नहीं किया गया। कैसे इसको इन्फोर्स नहीं किया गया? सरकार ने यहाँ पे रूल 16 का एक्सपेंसिव यूज किया, मतलब और एक्सेसिव यूज किया। रूल 16 क्या कहता है कि ब्लॉकिंग की जा सकती है और इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जा सकती है, क्योंकि कुछ चीजें नेशनल सिक्योरिटी को लेकर इंपॉर्टेंट होती है तो उन्हें बताई नहीं जा सकती। तो रूल 16 का यूज किया गया ब्लॉकिंग अकाउंट्स को विदहोल्ड करने में, मतलब हाइड करने के लिए, रीजंस को छुपाने के लिए। तो इससे क्या हुआ, जो अफेक्टेड पार्टीज हैं वो कोर्ट में भी जाके अच्छे से चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि सरकार ने उनके अकाउंट क्यों ब्लॉक कर रहे हैं। तो वो किस चीज के बारे में केस करेंगी, और उन्हें ये भी नहीं पता है कि सरकार क्या अपनी तरफ से पक्ष रखेगी उनके खिलाफ। अगर पता हो तो वो बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं, पर रीजन बताए ही नहीं जाते तो उन्हें पता ही नहीं है। इससे क्या है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सेफगार्ड्स कमजोर हो गए, जुडिशियल रिव्यू का मैकेनिज्म भी कमजोर पड़ गया, साथ में एक जो फेयरनेस होती है उसको भी कमजोर कर दिया गया। रूल 16 जो है ये सिर्फ एक प्रोसीजरल स्टिपुलेशन है। स्टिपुलेशन मतलब रूल और कंडीशन। ये यूज किया जा रहा है जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको ओवरराइड करने में, मतलब उसको कैंसिल या डिनाई करने में। कोई भी रूल आपका फंडामेंटल राइट से बड़ा नहीं होता। आप किसी रूल को हवाला देके आपका जो बेसिक फंडामेंटल राइट है उसको नहीं सप्रेस कर सकते, यही यहां पे कहा गया है। तो ये जो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स थे, पहले क्या होता था, एक कमिटी इसको, एग्जीक्यूटिव कमिटी इसको रिव्यू करती थी। हालांकि एग्जीक्यूटिव कमिटी में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे और इन्होंने कभी भी जो गवर्नमेंट के ब्लॉकिंग ऑर्डर्स है उसको ओवरटर्न नहीं किया, मतलब रिवर्स नहीं किया। तो ये भी दिखाता है कि ये कमिटी इंडिपेंडेंट नहीं थी, कोई गवर्नमेंट की ही कमिटी थी। गवर्नमेंट क्या है, कुछ बेसिक रूल्स को बाईपास कर रही है, जैसे राइट टू बी हर्ड। अगर हमारे खिलाफ कोई एक्शन हुआ है तो हमें इतना अधिकार भी है कि हम अपनी बात रख सके। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब एक्शन जो है दैट शुड बी बैलेंस, अधिक नहीं होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी ही सजा देनी चाहिए। मान लो कोई कंटेंट गलत है तो कंटेंट हटा दीजिए, लेकिन पूरा उस अकाउंट को ही ब्लॉक मत कर दीजिए। लेकिन अब क्या है, जब गवर्नमेंट ये सब कर रही है तो एक्शंस क्या है, एक्सेसिव दिखाई पड़ते हैं और अनचेक, कोई चेक भी नहीं करता। इस तरह के एक्शंस जो हैं ये हॉलमार्क है एक अथॉरिटेरियन सिस्टम का। ये कोई लिबरल डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है। लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता, ऐसे तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स में होता है। अब आगे फ्यूचर के रिस्क क्या है, गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है कि ये जो ब्लॉकिंग पावर है इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, मतलब ऊपर से नीचे के लोगों को भी ये पावर दी जाए। उससे क्या होगा कि मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के पास ये अथॉरिटी आ जाएंगी कि वो अकाउंट ब्लॉक कर सकती हैं। ये क्या है, एक रेजिम ऑफ आर्बिटरी सेंसरशिप क्रिएट कर सकती है, मतलब एक ऐसी सरकार जहां पे मन से ही बिना लॉजिकल रीजनिंग के अनफेयर तरीके से लोगों को सेंसर किया जाए और उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाए। कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी क्रिटिक को साइलेंस कर सकता है और कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं है। पहले क्या था, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ओवरसाइट करती थी, मतलब सुपरवाइज करती थी, कम से कम जैसी भी थी तो, लेकिन अब करंट सिस्टम में जब वो भी हटा दी जाएगी तो कोई चेक नहीं होगा गवर्नमेंट के एक्शन पे, मिसयूज का खतरा काफी बढ़ जाएगा। तो यही कंक्लूजन है कि डिजिटल स्पीच पे, डिजिटल डिस्कशन पे गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बढ़ा रही है, सेफगार्ड्स जो थे उनको कमजोर कर रही है, अपनी पावर को बढ़ा रही है, जो कि काफी डेंजरस है। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी जरूरी है और फ्री स्पीच की प्रोटेक्शन भी जरूरी है, क्योंकि इट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ थ्राइविंग डेमोक्रेसी। ये कुछ वोकैबुलरी है जो इस एडिटोरियल में यूज हुई है। क्रेसेंडो मतलब रीच्ड इट्स पीक, स्लीव मतलब लार्ज नंबर, अपेरेंटली मतलब सीम्स लाइक बट नॉट ऑफिशियली कंफर्म्ड, बलून मतलब इंक्रीज रैपिडली, आउटक्राई मतलब स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट, एम्बोल्डनिंग मतलब मेक समवन मोर कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड, अपहेल्ड मतलब अप्रूव बाय कोर्ट, एक्सपेंसिव इज वाइड एंड एक्सेसिव, विदहोल्ड इज हाइड और नॉट रिवेल, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एक्शन शुड बी बैलेंस नॉट एक्सेसिव और लेस,
हॉलमार्क का मतलब है की फीचर, स्टिपुलेशन मतलब है अ रूल और कंडीशन, आर्बिट्ररी मतलब रैंडम विदाउट क्लियर रूल्स।